वंदितु सौ सिद्धि धूम जन्मणो गदिं पते बोच्छामि समय पाहुर मेडमो सतके बिली हरिदम नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुरम। जब ललितान सभा विष्णु भगवान की कल्पनिष्ठी भगवान की आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की आचार्य विलासा गति महाविराज की चर्या सर्वनाचा से विशुद्ध सगति महाविराज की अहम समाधि स्विधर की महान भाव वर्णन चल रहा है समय साथ गाथा नंबर 224 से 227 व्याख्या चल रही है। आचार्य भगवान बता रहे हैं जो सत्य को कहने में डरे वह मिथ्या दर्शन। सत्य को कहने में क्या डर? जो सत्य है वो सत्य है, उसको कहने में क्या डर? इसलिए तो कहा जाता है कि सत्य बाल ब्रह्मचारी होता है। झूठ की अनेकों संतान होती है, सत्य बाल ब्रह्मचारी होता है। कैसे? झूठ की अनंत संतान होती है क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ेगा, दूसरे झूठ को छुपाने के लिए तीसरा बोलना पड़ेगा, तीसरे को छुपाने के लिए चौथा बोलना पड़ेगा और निरंतर झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलना ही पड़ेगा। इसलिए झूठ की अनंत संतान है, अनेकों संतान है। लेकिन सत्य, सत्य तो बाल ब्रह्मचारी है, मतलब अकेला, दो भी नहीं है, एक ही है। सत्य तो जो है जैसा है सो है। सत्य में कोई नमक मिर्ची मसाला नहीं होता, जो है सो है। सत्य तो सत्य है, इसलिए सत्य कहने से क्या करना? मिथ्यात्व के अभाव की दृष्टि से ज्ञानी संज्ञा सप्तम गुण स्थान से प्रारंभ होती है और क्षय समय ज्ञान की दृष्टि से, छद्मस्त ज्ञान की दृष्टि से ज्ञानी संज्ञा 13वें गुण स्थान में हो जाती है। लेकिन चारित्र की पूर्णता 14वें गुण स्थान में होती है। आज लोगों को जो भूत चढ़ गया है, ज्ञान करो, ज्ञान करो, ज्ञान करो, ज्ञान करो, भूत चढ़ गया है। ज्ञान करो, ज्ञान करो, ज्ञान से निर्वाण हो जाएगा, ये भूत चढ़ गया है। उनसे कहना भैया समझ जाओ, ज्ञान की पूर्णता से ना मोक्ष मिला है और ना मिलेगा। ज्ञान की पूर्णता से मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष तो चारित्र की पूर्णता से ही मिलेगा। 13वें गुण स्थान में छाये ज्ञान हो जाता है, केवल ज्ञान, तब भी निर्वाण नहीं होता। केवल ज्ञान होने के बाद भी निर्वाण नहीं होता। चारित्र की पूर्णता 14वें गुण स्थान में होती है और चारित्र की पूर्णता होते ही अ ई उ री ली इतने काल में जीव का निर्वाण हो जाता है। 5 रस अक्षर शेष रह जाते हैं, बस 5 रस अक्षर में उसका मोक्ष हो जाता है। हम लोग बौद्ध नहीं है, जैन है। जैन कुल में जन्म लेते हुए भी, जैनाचार पालन करते हुए भी क्रिया की दृष्टि से जैन कहलाएगा, लेकिन न्याय की दृष्टि में कह रहा है कि यह बौद्ध दर्शन में जी रहा है। जो जीव इस मानसिकता में रहता है कि ज्ञान होते ही निर्वाण हो जाएगा, इसलिए क्या करो? ज्ञान की प्राप्ति करो। बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है बोधि होते ही निर्वाण हो गया। उनसे प्रश्न करो, हे सुगत, यदि आपको बोधि होते ही निर्वाण हो गया तो बोधि का व्याख्यान किसने किया? बोधि होते ही आपको अगर निर्वाण हो गया, मोक्ष हो गया, तो फिर बोधि का व्याख्यान किसने किया? देशना किसकी हुई? जब तू बोधि को प्राप्त नहीं था तब अज्ञानी था।
अज्ञानी था और अज्ञानी देशना दे नहीं सकता था और बोधि पाते ही निर्वाण हो गया। तो यह देशना किसने दी? ये तो ऐसा हो गया जैसे एक ज्ञानी कह रहा कि मुनिराज यह मेरा बेटा है। क्या कह रहा था? ये मेरा बेटा है, मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं। क्या कह रहा था? ये मेरा बेटा है, मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं। मुनिराज मेरा अखंड ब्रह्मचर्य है और यह मेरा बेटा है। सो वचन बाधित है, अपनी ही वचन से बाधित हो रहा है। पहले कह रहा मैं ब्रह्मचारी हूँ, अखंड ब्रह्मचारी हूँ, ये भी कह रहा ये मेरा बेटा है। जब तेरा बेटा है तो तू ब्रह्मचारी कैसे रहा? और तू ब्रह्मचारी है तो तेरा बेटा कैसे हुआ? माता में बंध्या पुरुष संयोगी गर्भन्यत्वात् प्रसिद्ध बंध्यावात। परीक्षा सूत्र द्रव्यान योग को समझना है तो न्याय शास्त्र पढ़ना चाहिए। न्याय शास्त्र नहीं पढ़ेगा तो जैन दर्शन की पूजन पाठ तो करता रहेगा, लेकिन किसी ना किसी मिथ्यात्व में डूबा मिलेगा। शास्त्रार्थ करने शास्त्र नहीं पढ़ने पड़ते हैं, तेरे भीतर निज में निज का अन्याय ना हो जाए इसलिए न्याय पढ़िए, कहीं तेरा सम्यक विफल ना हो जाए। जब लोगों की प्रवृत्ति देखता हूं तो कभी कभी दया आती है। बेचारों ने घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, तब भी लगे हैं मेरी परंपरा। क्या कहते हैं? मेरी परंपरा। अज्ञानी कहता है मैं पुण्य से अरबपति हो गया हूं। अरे मैं तेरे पुण्य को तेरा नहीं मानता हूं तो पुण्य से प्राप्त द्रव्य तेरा कहां से? पुण्य का द्रव्य भी पुद्गल है और पाप का द्रव्य भी पुद्गल है। मेरा निज द्रव्य नहीं है, जो जो कर्म सापेक्ष है वह निज धर्म होता ही नहीं। इस तत्व का निर्णय करने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। अब घर मत जाना, निज घर जाना, पर के कर्म को तू क्या जानेगा। इसलिए भगवान अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं इन पर विकल्पों से शून्य हो जाओ और निर्णय करके जीवन जियो। ज्ञानी का अध्यात्म तभी समझ में आता है जब तक शरीर में कोई रोग ना हो जाए, कोई पीड़ा ना हो जाए, कोई व्यथा ना हो जाए, तब तक तो यह सम्यक दृष्टि है। तब तक तो सम्यक दृष्टि है। और इसे जरा सा कुछ भी हो जाए तब यह मुख से तो खून नहीं पीता, बाटलों से खून जरूर पी लेता है। मुख से नहीं पीता, बाटलों से खून पी लेता है। क्या रक्तदान अभयदान है? रक्तदान अभयदान है। पूरी समाज में इस भ्रम का निवारण करो, नहीं तो आज लोग रक्तदान को अभयदान कहने लगे। रक्तदान को अभयदान कहने लग गए। महावीर जन कल्याणक महोत्सव आता है जिसको महावीर जयंती आप लोग कहते हैं। जैसे पवित्र ऐसा महावीर जन कल्याण जैसा पवित्र पर्व के दिन खून के बैंक बनवा रहे हैं, ब्लड बैंक। यह महावीर का सिद्धांत भी नहीं है। तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारी विषमता, तुम्हारा निजी विषय है। अहिंसा धर्म में निरामिष वस्तु का दान होता है, शुचिमय द्रव्य का दान होता है, मांस खून का दान नहीं होता है। जो पवित्र वस्तु होगी उसी वस्तु का दान दिया जाता है। मांस का दान नहीं होता, खून का दान नहीं होता। इसको दान संज्ञा मत दे देना। मेरा उद्देश्य मात्र इतना है कि जो भूतार्थ पवित्र मार्ग है उसमें उन्मार्ग का प्रवेश मत कर देना। सामाजिक व्यवस्था सामाजिक है, धर्म भिन्न है। धर्म और समाज को, सामाजिक व्यवस्था को जोड़ मत देना। धर्म को धर्म में रखिए। ये जितने सम्यक दृष्टि जीव हैं, सम्यक तभी तक समझ में आता है जब तक कोई कष्ट नहीं आती। एक कुछ ही दिनों बाद पर्यूषण पर्व आने वाले हैं। कुछ ही दिनों बाद मतलब
11 दिनों बाद माताएं 6-6 महीने पहले से हरी को सुखाना प्रारंभ कर देती। हरा नहीं खाएंगे इसलिए पहले से सुखा डालो। खाएंगे तो कब खाएंगे? आश्रव पहले से शुरू हो चुका है। जब सुखाया था तब से आश्रव शुरू हो गया। जैसे यह जीव हरी नहीं खाएंगे, इस राग में सुखाने बैठ गया, अंग्रेजी दवाइयां भी खा रहा है। अब वो शरीर के रागियों, मृत्यु से डरने वाली आत्माओं, तुम्हारा सम्मित कहाँ गया? सुखाकर खाओ, चाहे गीला खाओ। ये जीवों की हड्डी पंजर कैप्सूल खाओगे, अंग्रेजी गोलियां खाओगे, कोई भी सम्मिति होता ही नहीं है। अब निर्णय स्वयं करना है। ये थोती बातें नहीं चलती। तत्व को समझो। संवेद, अनुकंपा, आस्तिक सम्यक के लक्षण है। जब अनुकंपा आपके पास नहीं है तो क्या होगा? सम्यक दृष्टि। जीव मरण को स्वीकारता है लेकिन दूसरे के हड्डी पंजर को खाना नहीं स्वीकारता है। जब भोजन की थाली में बैठे तब पूछना इसमें नमक कौन सा है? वह समुद्र का ही तो नमक है। समुद्र के पानी को छानने, प्राशुद्ध करने कौन गया था? जितने मछली, मेढक, जलचर जीव जितने भी हैं, ये सब बेचारे उसी में तो गल गए, उसी में तो गल गए। आज यदि कोई मर जाता है, कोई जानवर का बच्चा है, जानवर मर जाता है, या मनुष्य का बच्चा मर जाता है, छोटा बच्चा है, तो उसको जलाया नहीं जाता, उसको दफनाया जाता है। जब उसको दफनाया जाता है, जमीन में गाड़ा जाता है, तो साथ में क्या रखा जाता है? नमक। क्यों? गलने के लिए, कि वो शरीर पूरा गल जाए। तो शरीर गलाने के लिए नमक रखा जाता है और वो शरीर उसमें गल जाता है। तो जो समुद्र में नमक पैदा होता है, उसमें कितने जीव जंतु जो मरते हैं वो सब उसमें गल गए हैं। उनके शरीर का ही जो क्षार बन गया है, नमक बन गया, सो तो खा रहा है और कह रहा है अहम सम्यक दृष्टि। मैं सम्यक दृष्टि। जो बाजार का दूध, घी खाता है वह तो जैन ही नहीं होता। सम्यक दृष्टि तो छोड़ो। इसलिए जीवन में ध्यान रखना, तुम्हारे नगर में साधु आए तो शुद्ध घी ना हो तो सूखा खिला देना, लेकिन बाजार का घी मत खिलाना। किंचित भी धर्म समझ में आ रहा हो तो समुद्री नमक, बाजार के घी, दूध का प्रयोग बिल्कुल मत करना। राजमार्ग तो यही है। ये क्या है? राजमार्ग है। राजा शरणिक छायक सम्यक दृष्टि था, फिर भी आत्महत्या कर बैठा। यही वर्णन आता है, अपने सर को सलाखों में मार मार के मर गया। इस जिज्ञासा के समाधान में सम्यक दृष्टि जीव निर्भय होता, निसंग होता है। राजा शरणिक क्या कर बैठा, कर क्या बैठा? आप संशय बिल्कुल मत करना, वह छायक सम्यक दृष्टि जीव ही था, लेकिन उसने जो किया वह अनंतानुबंधी की सत्ता में नहीं किया। उसके पास जो प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान कसाय बैठी हुई थी, आवेग में बैठकर बैठा, या करना नियोग लगाना पड़ेगा। सम्यक दृष्टि जीव को भय नहीं होता। आप कहेंगे छायक सम्यक दृष्टि, भरत भी चक्र लिए था, यहाँ करणानियोग की दृष्टि लगाना। इन लोगों को अनंतानुबंधी जन्य नहीं था, अन्य कसाय जन्य तो था। करणानियोग को लगाए बिना सारा काम बिगड़ जाएगा। कलश में बताते हैं, सम्यक दृष्ट एव साहसमिदं कर्तुं क्षमन्ते परम यद्वज्रेपि पदत्तमयि वैचलत् त्रैलोक्य मुक्तात्मनि सर्वामि विनिसर्ग निर्वर्तया शंका विहाय स्वयं जानन्तः स्वमवद्य बोधपुषं बोधच्चैवन्ते नहीं। कलश
में व्याख्या कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि का साहस अगम्य है, इसलिए मैं पुनः आपसे कहता हूं, लिखना स्वीकार कर लेना, परंतु दूसरे के रक्त का पान स्वीकार मत करना। मरण को प्राप्त हो रहे हो, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हो, सल्लेखना धारण कर लेना, मरण प्राप्त कर लेना, लेकिन किसी दूसरे का खून नहीं लेना, रक्त हड्डी पंजर को निज के शरीर के राग में स्वीकार मत करना, सम्यक दृष्टि का धर्म नहीं है। किंचित भी राग है, पज्जय मूढ़ा पर समिया, या यथार्थ मानकर चलना। तत्व का शाब्दिक ज्ञान भिन्न विषय है, तात्कालिक तत्व का निर्णय भी तत्व ज्ञान। विषमता के आने पर भी मुझे मरण स्वीकार है, परंतु असंयम का वरण स्वीकार नहीं है। ये है गहरे निर्णय। मरण स्वीकार कर लेना, रक्त नहीं लेना। दूसरे का रक्त जैसे ही तुम्हारी शरीर के अंदर नसों में जाएगा, उसके जो जीव थे, निगोदिया थी, वो तुम्हारे शरीर में आते ही सब मरण को प्राप्त हो जाएंगे, सब मर जाएंगे। एक जीव के राग में ना जाने कितने जीवों की हत्या आपके द्वारा हो जाएगी। एक जीव जो पंचेंद्रिय जीव है, उसको पंचेंद्रिय जीव मान रहे हो, जो निगोदिया जीव है उसको जीव नहीं मानोगे क्या? उसमें भी तो आत्मा है। एक निगोदिया जीव ही तो नारकी बनता है, तिरंज बनता है, देव बनता है, मनुष्य बनता है। इतने निगोदिया जीवों का मरण प्राप्त करा दिया। धन्य हो उस जीव को जिसके सामने हाथी पैर उठाए खड़ा हो, लेकिन वह पैर रख नहीं रहा है। नीचे पड़ा विद्वान कह रहा है, पंडित टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? गजराज तेरा दोष क्या है? तू राज आज्ञा का पालन कर। सामने यमराज को देखते हुए भी डरा नहीं। उस पंडित टोडरमल जी से पूछो, ये मुमुक्षु तो ऐसे ही भटक रहे हैं। उस जीव की कितनी दृढ़ श्रद्धा थी कि हाथी के पग तले मरण स्वीकार कर लिया, लेकिन विद्यार्थ को नमस्कार करना स्वीकार नहीं किया। ये है श्रद्धा, ये है श्रद्धा। कटनी के पारिसनाथ जिनालय में आचार्य भगवान मुनिराज सामायिक कर रहे थे, जिनके शरीर में 105-106 डिग्री बुखार चढ़ रहा है। ऐसा योगी वेदी के बगल में कायत्सर्ग मुद्रा में सामायिक करने को खड़े हुए, तो वहां पुरानी वेदी के बिल से एक कालिया नाग निकल पड़ा। उसने मुनिराज की उंगली पकड़ ली। योगी की क्षमता देखो और क्षमता देखो। हे नाग, मुनिराज कह रहे हैं, हे नाग, शत्रुता है तो देर क्यों? यदि शत्रुता है तो देर क्यों? उस संगी पंचेंद्रिय जीव ने योगी की दृढ़ आस्था को देखकर मुख खोल दिया और अग्नि को छोड़ दिया। जगत में सबसे बड़ा राग जीवन जीने का राग है। जगत में सबसे बड़ा डर मृत्यु का डर है। जब तक जीवन का राग और मृत्यु का भय नहीं हटेगा, तब तक सम्यक की प्रतीति असंभव है। सम्यक दृष्टि इतना समर्थवान होता है जैसे वज्रपात के गिरने से सुमेरु कंपित हो जाए, परंतु तीनों लोगों के चलायमान होने पर भी अपने मार्ग चलायमान नहीं होता है। यह सहज की सामर्थ्यता मात्र सम्यक दृष्टि जीव को ही होती है। संपूर्ण रूप से स्वाभाविक निर्भयता से युक्त होकर के, संपूर्ण शंकाओं को छोड़ करके स्वयं जानता है किसको? बोधा वपुषा, जो आपको दिख रहा है
वह मेरा शरीर नहीं है, यह तो पुद्गल पिंड है। मैं तो ज्ञान शरीर हूँ, मेरी ध्रुव आत्मा, मेरी भगवान आत्मा ज्ञान शरीरी है। वह कभी अपने ज्ञान स्वभाव से च्युत नहीं होती है। जो नष्ट होगा वह पुद्गल पिंड होगा, उसे तो नष्ट होना ही है। ज्ञान शरीरी भगवान आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी। ऐसी दृढ़ प्रतीति जिसकी है वही शुद्ध समय दृष्टि की, ऐसी श्रद्धा होना चाहिए। अरे भैया, तुम क्यों पुद्गल के टुकड़ों में धो रहे हो? संपत्तिशाली कोई है तो शीलेसी संपन्नो, 18,000 शील की पूर्णता जिन्होंने कर ली है वे संपत्तिशाली हैं। जहां पर जीवों के संपूर्ण आश्रयों का निरोध हो गया है वही अलिंगी केवली भगवत। क्या क्षण होगा जब तेरी शादी हो रही थी, द्वारे पर पहुंचा, मंडप दिख गया था, तब अपनी अनुभूति बता सकता है। बस बस अब तो देवी के द्वारे पर आ ही गया। जब संसार की वधू से संबंध होने गया था तब जितने नजदीक पहुंच रहा था उतना आनंद आ रहा था। जिस ज्ञानी को देवी दिख गई हो, अब चक्कर पड़ने का समय आ गया था। उस समय क्या क्या सोचा होगा, क्या अनुभूति ले रहा था तू? उस आत्मा से पूछो जिसका मुक्ति वधू से संबंध होने से मात्र कितना समय, आ ई ऊ री लिरी, इनको बोलने में जितना समय लगा इतने में भी 14वें गुणस्थान वर्ती भगवंत अशरीरी सिद्ध भगवान बन गए। हो गया मोक्ष। अहो भाग्य, मानो अपन जिस कुल में जन्मे हैं उस कुल में ये बातें तो सुनने को मिल रही हैं। कई ऐसी जगह जन्म लेते जहाँ रोड पर बैठे हुए जीवों के टुकड़े करते होते, कोई बस का क्लीनर बनता तो हल्ला करता मिलता, हावड़ा कलकत्ता इसी में जीवन नष्ट कर देता। कहीं साग मंडी में होता तो बढ़ावा नहीं चिल्लाता। धन्य है बेटी, मैं तो अपना भाग्य मानता हूँ इन वचनों का उपयोग अरहंत की वाणी में होता है। शेष काल में मौन रहो। कोई ऐसे पागल दिन भर बेटा बेटा इसी में अपनी भाषा वर्गणा का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज से मौन लेना शुरू कर दो। कम से कम 10 मिनट का तो मौन लिया करो दिन में। 100 बुद्धि पूर्वक पर मंदिर में रखना, 100 बुद्धि पूर्वक ध्यान रखना। जो मौन रहते हैं, जो मुख से कम बोलते हैं, एक दिन ऐसा आएगा वे सर्वांग से बोलेंगे। जो मुख से मौन रहते हैं वो एक दिन सर्वांग से बोलेंगे। केवली भगवान सर्वांग से बोलते हैं, तेरी दिव्य ध्वनि खिलेगी अगर आज मौन रहना सीख गया। इसलिए कम बोलो। कम बोलने वाला सत्य बोलता है, अच्छा बोलता है, मीठा बोलता है। उस व्यक्ति की वाणी मनोहर होती है, शास्त्र के संदर्भों से युक्त होती है। जो निर्मल मौन व्रत का पालन करता है, ऐसा आचार्य अमित गति स्वामी ने अमित गति श्रावकाचार्य में लिखा है। तोता पिंजरे में क्यों होता? तोता पिंजरे में क्यों होता? जो दूसरे की नकल उतारते, अधिक बोलते, उन्हें पिंजरे में होना पड़ता है। जो मौन ले लेता है वह पिंजरे से छूट जाता है। इसलिए कम बोलो। कर्म के पिंजरे से छूटना है तो मौन लेना सीखो। जितना ज्यादा बोलोगे तो पिंजरे में पड़ना ही पड़ेगा। तत्वज्ञानी जीव की निरंतर बद्ध कर्मों की निर्जरा होती है और निरंतर कर्मों की निर्जरा होती है और नवतर कर्मों का संबर होता है। नवीन कर्म आते नहीं है और पुराने कर्म
जीर्ण शीर्ण होकर खत्म हो जाती है। अन्वय व्यतिरेक को सब जगह विधि निषेध रूप से जानना चाहिए। यथा पूर्व में लेप के वश अंतरंग परिणाम के अधीन के होकर के श्वेत भाव को छोड़ करके कृष्ण भाव को प्राप्त करके तब शुक्ल पने को छोड़ देता है। अन्वय दृष्टांत से गाथा समाप्त हुई। निजीर्ण कृष्ण पर द्रव्य की लेप की अपेक्षा से अंतरंग की पराधीनता से युक्त होकर के श्वेत भाव को छोड़ करके कृष्ण पने को प्राप्त करके तब शुक्ल पने को छोड़ देता है। दूसरी अन्वय गाथा पूर्ण हुई। इसी प्रकार से ज्ञानी जीव भी स्वयं की प्रज्ञा की पराधीनता से वीतराग ज्ञान को छोड़ करके मिथ्यात्व रागादि अज्ञान भाव को प्राप्त होता है। तब स्वभाव से युक्त होता हुआ अज्ञान पने को प्राप्त होता है। उसकी संबर पूर्वक निर्जरा नहीं होती है। किसकी? अज्ञानी की। ऐसा भावार्थ जानना चाहिए। अन्वय व्यतिरेक करने वाली गाथाएं समाप्त हुई। सराग परिणाम से बंद होता है, वीतराग परिणाम से मोक्ष होता है। दृष्टांत और द्राष्टांत के द्वारा इसका समर्थन करते हैं। आत्मा त्रैकालिक है, लेकिन पर्याय स्यात् तात्कालिक और स्यात् त्रैकालिक। यह जीव अनादि से देह के ममत्व में उलझ करके संसार में भ्रमण कर रहा है। जो उत्पन्न होता है वह निश्चित नष्ट होता है, परंतु भूल यह है कि जब द्रष्टव्य है तो उसके देखने के राग में दृष्टा को नहीं देख पाता। द्रष्टव्य की राग में दृष्टा को नहीं देख पाता, यही भूल है। जो द्रष्टव्य के राग को छोड़ करके दृष्टा को देख लेता है वही समाधि को प्राप्त हो जाता है। मूलाचार ग्रंथ में कहा है, वीरेण विमरिदब्बम ऋभिरेण वि अवस्मरिदब्बम जदिदेहिं जदिदोहिं विहिमं वरं हि वीरतवेन तरेण मरिदब्बम शीलेण विमरिदब्बम ऋशीलेण वि अवस्मरिदब्बम जय देव दोहिं विमरिदब्बम वरहि शीलतरेण मरिदब्बम। क्या बात बता रहे हैं आचार्य भगवान कि धीर भी मरता है और अधीर भी मरता है। मरना दोनों को है, मरना दोनों को ही है, तो क्यों ना हम धीरता के साथ मरे। शीलवान भी मरता है और कुशील भी मरता है। जब दोनों को मरना ही पड़ता है तो शील के साथ क्यों ना मरे। दुनिया के लोग मृत्यु पर शोक मनाते हैं, मात्र जैन दर्शन ऐसा है जो मृत्यु पर शोक नहीं, मृत्यु को महोत्सव के रूप में मनाता है। उनका मृत्यु महोत्सव साधना के शिखर संलेखना, अंतिम साधना समाधि संलेखना का फल पंडित मरण है, और पंडित मरण का फल पंडित मरण है जो केवलियों का होता है। भाई आत्मा पुनः निर्गंध बनकर के केवली अनंत बनकर सिद्ध बने, ऐसे भाव भाना एक कार्य सर करना उनकी परिणामति के लिए उस जीव के जैसे परिणाम होते हैं वह तो वैसा गमन करता है। यह व्यवहार की भाषा होती है कि आत्मा की शांति के लिए, ये सब क्या है? व्यवहार की भाषा है। शांतिनाथ विधान हो रहा है किस लिए? आत्मा की शांति। किसकी आत्मा की? जाने वाले की अपनी? जाने वाला तो गया, उसका तो दूसरी पर्याय में जन्म हो गया, वो तो गया। किसकी शांति? डरता है कि कहीं वो परेशान ना करे आके, इसलिए अपनी शांति के लिए विधान करता है, शांति विधान। उसकी आत्मा की क्या शांति करोगे? वह तो निज के परिणामों से शांति होती है। आपके मन में जो विकल्प आए हो उन विकल्पों की शांति के लिए पंच परमेश्वर की आराधना करना
और भावना माना मेरे जीवन के अंतिम क्षण भी समाधि मरण को प्राप्त हो, जहाँ गुरुओं का सानिध्य हो, यतियों का समूह हो, जिनवाणी का घोष हो रहा हो, जिन चैत्यालय हो, ऐसे स्थान में मेरा मरण हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो और मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर। समाधि तंत्र में कहते हैं गुरु मूले यदि निचिते चैत्य सिद्धांतवादि सद्घोषे मम भवतु जन्म जन्मनि सन्निसंगमन्वितं मरणम। प्रभु पूज्यपाद स्वामी ने भावना आई है, जब भी मेरी अंतिम श्वास निकले तो कहाँ निकले? अंतिम श्वास निकले कहाँ निकले? गुरु का पाद मूल हो, गुरु मूले यति निचिते, गुरु का पाद मूल हो और निर्ग्रंथ योगियों का समूह हो, जिन सिद्धांत वाचना, जिन चैत्यालय, मेरी मृत्यु ऐसे स्थान पर होना चाहिए, हॉस्पिटल में नहीं होना चाहिए। पता चले हॉस्पिटल में ले गए, अपने परिवार के राग में, पिता के राग में, माता के राग में हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में बोतल चढ़ा दी गई, कंडीशन बिगड़ने लगी, तो डॉक्टर कहता है वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा। ठीक है भाई डाल दो, वेंटिलेटर पर बिल बढ़ना शुरू। जितनी देर तक वो वेंटिलेटर पर पड़ा रहेगा उतनी देर बिल बढ़ता रहेगा और धक्का लगता रहेगा और उसकी सांस चलती रहेगी, बस बिल बढ़ रहा है, उसकी सांस चल रही है। और वेंटिलेटर हटाया और वो चला गया ऊपर, वो गया हो गया। बस डॉक्टर को केवल 3 शब्द बोलने पड़ते हैं। 3 शब्द का बड़ा जमाना है। डॉक्टर भी 3 शब्द बोलता है, आई एम सॉरी, बस हो गया काम, आई एम सॉरी। अब क्या करें? रिश्तेदार भी 3 शब्द बोल देते हैं, कोई बात क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हैं, जाने वाले को कौन रोक सकता है, जाना वाला चला गया, अब वापस तो आएगा नहीं, तुम्हारे रोने से क्या वापस आ जाएगा, कोई बात नहीं। डॉक्टर ने 3 शब्द बोले, उसने भी 3 शब्द बोले, कोई बात नहीं। और एक धीरज बनाने वाला होगा तो वो भी 3 शब्द बोलता है। क्या बोलता है? मैं हूं ना। क्या कहता है? घबराओ मत करो, मैं हूं ना, हर पल तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कोई घबराने की बात नहीं है, डरो मत, मैं हूं ना। बस 3 शब्द का तो जमाना है, 3 शब्द में तो बहुत बड़ा खेल हो जाता है। निश्चित जन्माष्टमी में कृष्ण लीला दिखाते हैं और मटकी फोड़ते हैं, पुरुष के ऊपर पुरुष चढ़कर उपाय करते हैं। क्या? मटकी से दही खाने का उपाय कर भी लिया और नीचे से एक खिसक गया तो गया, ऊपर तक पहुंचे थे सब गया। इतने ऊपर जाने के बाद भी फिर भी ऐसे नहीं मिल जाता, और भी कुछ होता है। चढ़ने वाला चढ़ रहा है, सामने क्या होता है? उस आदमी को डंडा भी मार देते और पानी भी फेंक देते, रंग भी फेंक देते कि उसका संतुलन बिगड़ जाए, लेकिन फिर भी सबल होता है, वो सहन करता हुआ मटकी को फोड़ देता है। ऐसे ही यहाँ तो कितने पुरुष खड़े होंगे, पुरुषार्थ के पुरुष, प्रथम गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक पहुंचना, इसके बीच में 10वें 11वें गुण स्थान तक कितने पानी की बौछारें और भावों के पत्थरों, लकड़ियों की मार पड़ रही है। तब यह मोह की मटकी 12वें गुण स्थान में फूटेगी
तब तुझे परम शुद्ध आत्मा जो अरहंत दशा, सिद्ध दशा, उसकी तुझे प्राप्ति होगी। उपेय की प्राप्ति के लिए उपाय करना पड़ता है। जिसके पास उपेय ही नहीं दिख रहा है तो उपाय क्या करने का? ऐसा आपको 24 घंटे चिंतन करना पड़ेगा, तब कहीं उसका लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। मटकी तो दृष्टांत है, दृष्टांत निज आत्मा समझो, इसलिए इसमें कोई शंका नहीं करना। ग्रस्त दशा में मैं शुद्ध आत्मा की अनुभूति ले पाना अत्यंत दुस्साध्य है। अब यह विषय आपको बुद्धि का नहीं बनाना, भीतर के निर्णय का बनाना है। इतने निमित्तों से आप दूर कहां हो पा रहे हो? संक्लेशता की हानि करनी पड़ती है। जैसे स्वामी कह रहे हैं, राजा बनकर सेवा करना ही संक्लेशता है। इसलिए ना हम राजा ना हम रंक, ना राजा भाव रहे और ना रंक भाव रहे। बेटा दर्पण देखने से तू गोरा हो जाता है या दर्पण देखने से काला हो जाता है? प्रति क्षण पुराना हो रहा है। अब तू क्या देख रहा है? जितनी बार दर्पण देखेगा उतनी बार पुराना होता जाएगा। 1 घंटा पुराना, 1 साल पुराना, 1 महीने पुराना, जितनी बार देखेगा उतनी बार पुराना होता जाएगा। खुद अपने आप को बात कर, खुद अपने आप हम पुराने होते जाएंगे। जितना समय इस चमड़ी को देखने में लगा रहा है उतना भगवान आत्मा को देख लेता तो कर्म की निद्रा होता। भैया धिक्कार तुझे, जो बाल किसी मुनि की अंजलि में आ जाए तो अंतराय करा दे, उस मल को तू देख रहा है, सजा रहा है। देखो कितने बड़े बाल हैं, अच्छे हैं, तो नाई के यहाँ से घर को उठा लो। बाल अच्छे हैं तो नाई के घर जाके उठा लो। रोड में क्यों फिकवाता है? तो कटवाने जाता है, वहां पर कटवा के और फेंक देता, वहां पर उठा के लिया घर पर। धिक्कारो जीव का सोच ही नहीं जाता, जीव का सोच ही नहीं जाता। 80-90 साल के होने जा रहे हैं तब भी बेचारे चेहरे देखने जा रहे हैं। बताओ क्या देख रहे छुआरे को? क्या देख रहे छुआरे को? जब पिंड खजूर था तब तो देखा नहीं, अब पिंड खजूर छुआरा बन गया, अब देख रहा है। कम से कम यही नियम कर लो कि दिन में दर्पण कितनी बार देखोगे। आपको मालूम होना चाहिए जितनी बार देखने जाते उतनी बार नया नया राग उत्पन्न होता है। बिना राग के देखा कैसे? 1-2 मिनट नहीं देखता, इधर से उधर से चारों तरफ से देखता है, ऊपर नीचे, यहाँ तक कि पीछे भी देख लेते हैं। यदि दर्पण देखना है तो जिन बिंब को देख जिसमें निज बिंब का बोध हो। अरे इतने महान ज्ञानी लोग भी हैं, तीर्थंकर प्रतिमा के सामने कोई दर्पण रखा हो तो भगवान को बाद में देखेगा, पहले धीरे से अपना चेहरा देख लेते हैं और कहते हैं हमने अपना भाव देख लिया, हमने अपना भाव देख लिया। सीधा बोलो, राग टपक रहा है, ना पेट भरता है ना कुछ होता है, तब भी कर्म का बंध कर रहा है। हम कितने कहां के राग में उलझे हैं, तुम तो ध्यान भी नहीं देते हो और समझते कि मैं तो निर्बंध हो रहा हूं। तनक बाल टेढ़े हो जाएं तो तुरंत कंघी कर लेता है। अरे ज्ञानी, बालों के तिरछे होने पर कंघी कर रहा है, परिणामों के तिरछे होने के लिए कोई कंघी रख लो जिससे वे सीधे हो जाएं। पर के शरीर का भोग तो अपनी आंखों से कर लेता है,
परंतु निज के शरीर की चमड़ी का भोग दर्पण रखकर करता है। दूसरे के शरीर को तो अपनी आंखों से भोग कर लेगा, देख लेगा, लेकिन अपने शरीर को भोगना है तो दर्पण रखना पड़ेगा। दर्पण को देखकर अपने शरीर का भोग करता है। बार बार देखने में कुछ तो महसूस होता होगा, चेहरा देखने में आनंद आता कि नहीं आता है? जो तुझे अच्छा लग रहा है यही भोग चल रहा है। माँ कहती है बच्चे को खिला रही है, सत्य है। माँ सुन, तू बच्चे को नहीं खिला रही है, तू बच्चे की कोमल शरीर का भोग भोग रही है। बच्चे खिलाने पर तुझे अच्छा लग रहा है, तूने बच्चे तक को भोग डाला। क्यों? तुम अपना बालक खिला रहे थे, खिलाते समय आनंद आ रहा था कि नहीं, संतुष्टि हो रही थी कि नहीं? ये बच्चे के शरीर का भोग चल रहा था। जैसे दर्पण में पारदर्शिता है, स्वच्छता है, ऐसे केवली के ज्ञान में चराचर झलकते हैं। पर केवल के ज्ञान का प्रतीक है, मंगल भूत है। लेकिन जब तुम घर में देखते हो तो मंगल के लिए नहीं देखते हो। मंदिर में खूब दर्पण लगाओ, मंगल भूत है, लेकिन चेहरा देखने के लिए मत लगाना। भगवान के केवल ज्ञान के प्रतीक भूत है, इसलिए लगाना। भगवान का केवल ज्ञान के समान उपमा दी गई है दर्पण। यद विद्या दर्पणाते, ऐसी बोला गया ना मंगलाचरण में। भगवान का केवल ज्ञान, नमः श्री वर्धमानाय द्यूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाते, दर्पण के समान है भगवान का। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी कहा गया, तज्जयति परम ज्योति समन समस्ते रनंत पर्याय दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। दर्पण के समान या दर्पण आया, या भगवान की केवल विद्या है। जैसे दर्पण में द्रव्य झलकता है, ऐसे ही उनके ज्ञान में संपूर्ण लोक के चराचर पदार्थ का परिणमन झलकता है। वे झलकाते नहीं है, झलकाते नहीं है, झलकता है। वह ज्ञान की पवित्रता है। अध्ययन करो, अध्ययन करो, स्वाध्याय करो। सही में जो ज्ञान में आनंद है वह कहीं है ही नहीं। कितना घना आनंद है। आपको इतना मालूम होना चाहिए कि सर्वार्थ सिद्धि का देव 33 सागर का चर्चा करता है, लेकिन जो बात आज की है वह जीवन में द्वारा कभी नहीं करता। आप सोचो श्रुत कितना होता होगा, उसके 33 सागर कैसे निकलते होंगे। जब तुम्हारे 2 घंटे 1 घंटे के लिए मंदिर आते दिनवाणी सुनते हो, वो कैसे निकल जाते हैं। तो ऐसे ही उनके 33 सागर भी निकल सकते हैं। परिणाम से बंद होता है, वितराग परिणाम से मोक्ष होता है। दृष्टांत के द्वारा समर्थन करते हैं। जैसे कोई पुरुष धन के निमित्त से, वेतन के निमित्त से राजा की सेवा करता, तो राजा उसको अनेक प्रकार की भोग सामग्री प्रदान करता है। इसी प्रकार से अज्ञानी जीव शुद्धात्मा के सुख से च्युत होकर के उदय को प्राप्त हुए कर्म रूपी राजा की सेवा करता है विषय सुख के निमित्त से, तो वह पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म राजा विषय सुख देता है। आज ही देखो अपन यहाँ बैठे हुए हैं, जितना भोग भोग रहे हो, जितना सुख भोग रहे हो, और अपनी पर्याय में जितना भोग चुके हो, यथार्थ बोलना, क्या उतना पुण्य कर्म किया है? वर्तमान में जितना भोग रहे हो, हर प्रकार से आनंद लूट रहे हो, इतना पुण्य भी कर रहे हो क्या? जितना आनंद लूट रहे हो, विरले जी मिलेंगे
जो भोगने से ज्यादा कर रहे होंगे, इतना भोग रहे हैं उससे ज्यादा पुण्य कर रहे होंगे, बिरले लोग मिलेंगे। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में मान लो 8 घंटे आप सोते हैं, 16 घंटे शेष, उन 16 घंटों में आप क्या करते हैं? 1 घंटे के लिए पुण्य कमाने आते हैं और 15 घंटे पुण्य के फल को भोगते हैं। जितना भोग रहे हैं क्या उतना हम कमाते हैं? नहीं। यदि भोग ही भोग डाला तो भविष्य गया तुम्हारा। जितना मिल रहा है, हाथ डालते आनंद ही आनंद मिल रहा है, कहीं खाली हो गया तो फिर क्या होगा? इसलिए सुनो ध्यान से, चाहे श्रवण बनकर भोगो और चाहे श्रावक बनकर भोगो, पुण्य की सत्ता है, द्रव्य है तो उदय में तो आएगा। अब आकांक्षा से सेवन करोगे तो वह उस सेवक जैसा होगा जो राजा की सेवा कर रहा था धन की दृष्टि से, उसको सुख मिल गया। ऐसे तू जो भी कर्म कर रहा है सुख की इच्छा से कर रहा है, यहाँ के सुख मिल जाएंगे लेकिन भविष्य में बंद ही होगा। समय दृष्टि जीव सुखभूत भोग दुखभूत भोग दोनों को साम्य भाव से ज्ञाता दृष्टा बनकर निहारता है, उनमें राग द्वेष को छोड़ देता है तो अभिनव बंध को प्राप्त नहीं होता। माना कि मेरे इस हाथ में फोड़ा हो गया, किससे हुआ? कर्मोदय से। एक हाथ में फोड़ा हो गया, किससे हुआ? कर्मोदय से हो गया। वह कर्मोदय से हुआ है, इस फोड़े के होने से मुझे बंद होगा क्या? इस फोड़े के होने से मुझे बंद होगा क्या? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बस यही समझने की आवश्यकता है। फोड़ा पूर्व कर्म के उदय से हुआ है, इससे पुनः कर्म का बंध करना या नहीं करना ये मेरी बुद्धि पर है। फोड़ा का होना पूर्व कर्म के सापेक्ष है, बंद होना कर्म सापेक्ष नहीं है, बुद्धि सापेक्ष है। कैसे? जो पूर्व में अशुभ किया था उससे तो फोड़ा हुआ है। अब वर्तमान काल में मैं संकलेशता से सहन कर रहा हूं कि सहजता में ज्ञाता भाव से निहारूं। अरे जो उदय में आया वो तो भोगना ही पड़ेगा, इसमें क्या विकल्प करने का? यदि ऐसा चिंतन चल रहा है कि क्या विकल्प करने का, तो यहाँ वह फोड़ा अपने समय पर पक के नष्ट हो जाएगा लेकिन नवीन कर्म का बंध नहीं होगा, निर्जराही होगी। और संकलिष्टता करेगा तो पूर्व का तो भोगना ही पड़ गया और भविष्य के लिए और तैयार कर ली। ऐसा अपने घरों में लगाना चाहिए। किसी के घर में झगड़ा विसंवाद हो गया, उसको शांति से सहन करें। पूर्व में तुमने अशुभ किया होगा, इसलिए ये सब संयोग मिल रहे हैं। तुम पुनः संकलेशता करोगे तो भविष्य की तैयारी और कर रहे हो। इसलिए आज से न जहर पर दृष्टि डालना, ना नदी नालों का चिंतन करना, ना रेल की पटरी पर मरने का भाव लाना। यदि पति भी कष्ट दे तो शांति से सहन करना। मां सीता का ध्यान क्यों नहीं करते हो? बिना कर्म के पति ने कष्ट दिया कैसे? जब कर्म का उदय आए तभी तो कष्ट दिया। निमित्त पर हो सकते हैं परंतु कर्म का उपादान तेरा स्वयं का ही होता है। सीता ने क्या किया था? सीता ने क्या कहा था सेनापति कृतांतवक्र से? इसमें मेरे स्वामी का दोष नहीं है। जबकि राम ने छुड़वाया था तब भी क्या कहा था? इसमें मेरे स्वामी का दोष नहीं है, ये मेरे कर्म का ही दोष है।
इतनी बात कहने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। कुछ लोग ऊपर ऊपर से तो बोलते हैं और भीतर से इसको देखें, इसने मेरे साथ ऐसा किया, लोक में ख्याति प्राप्त करने तो ऐसा बोलते हैं। भैया कर्म का उदय है, मैं क्या करूं, कुछ नहीं करना, और अंदर में कह रहे इस आदमी को छोड़ना नहीं है, तू तो घोर पाप का बंद कर रहा, साथ में मायाचारी और कर रहा, संकलेश बना। भैया आपके यहाँ गेहूं बीन कर खाए जाते हैं? हाँ, क्या बीनते हो? गेहूं बीन कर खाए जाते हैं? गेहूं बीनते हो? जब तो बीन ही देगा तो बचेगा क्या? जब गेहूं को बीन देगा तो बचेगा क्या खाने के लिए? सोचो, तेरी माँ गेहूं बीनती कि नहीं, कि कंकड़ बीनती है? कहते क्या हो? गेहूं बीन। जब गेहूं बीन दोगे तो खाओगे क्या? कंकड़। तो बीनते क्या है? कंकड़। लेकिन बोलती क्या है? गेहूं बीन रहे हैं। कितना झूठ बोलती है। बीने जाते हैं कंकड़, लेकिन बोलती है गेहूं बीन रहे। जैसे तू धान्य गेहूं आदि से कंकड़ चुन चुन कर फेंक देते है, ऐसे तेरे भीतर जो निर्मल परिणाम है, उनके अंदर कोई विषय कसाय के कंकड़ आ रहे तो उनको चुन चुन कर हटा दो। शुद्ध जीवन जियो। जब तू रोटी शुद्ध गेहूं की खा सकता है तो अपने परिणामों के शुद्ध करके क्यों नहीं रखता है? भेद विज्ञान सीखना है तो सर्वत्र है, हर जगह मिलेगा भेद विज्ञान। विषय सुख को उत्पन्न करने वाली भोगाकांक्षा रूप शुद्धात्मा की आत्मा को विनाश करने वाले रागादि परिणाम को ये जीव पूर्व कर्म के उदय से प्राप्त करता है। कोई जीव अभिनव पुण्य कर्म के उदय से भोगाकांक्षा निदान रूप से शुभ कर्म का अनुष्ठान करता है। हे भगवान, मैं अष्टानिका में सिद्ध चक्र कराऊंगा, मेरे बेटे की शादी हो जाए। हे पागल, सिद्धों की अशरीरी की आराधना शादी के लिए कर रहा है? सिद्धों की आराधना कर रहा है शादी के लिए? तिजारा जी जाओ, पदमपुरा जी जाओ, महावीर जी जाओ, वहां भक्त तो एक दो ही मिलेंगे, भिखारी भिखारी भरे रहते हैं, मांगने वाले पूरे मंदिर की परिक्रमा लगाते रहते हैं। मैं बहुत देखा मैंने, जब वहां पर मैं रुका, महावीर जी भी गया, तिजारा भी गया, तो वहां जब समय करने छत पर बैठता था तो सुबह 3 बजे 4 बजे से लोग परिक्रमा लगाना शुरू कर देते, मंदिरों की परिक्रमा लगा रहे हैं, दौड़े जा रहे भाग भाग कर। रात्रि का समय है, रात में भाग रहे हो, सब मूर्छित जीव बेचारे, उनको लातों से पैरों से कुचलते जा रहे हो, मारते जा रहे हो, पूरे मंदिर की परिक्रमा लगाते रहते हैं। सोचो, मैंने कभी नहीं लगाई, किसी ने मुझसे कहा कि परिक्रमा लगाओ, तो मैंने कहा क्या करें उससे, लक्ष्य क्या है? अगर कोई बिना लक्ष्य के लगा रहा है, चलो वो ठीक है, आराधना है, भगवान की परिक्रमा लगा रहे, सूर्योदय के समय में लगाए तो समझ में आता है। लक्ष्य लेकर लगाए, मेरी शादी हो जाए, अरे दुनिया की चीज मिल जाए, ऐसा लक्ष्य लेकर नहीं। ऐसा लक्ष्य हो भगवान, वह कर्म का विधान अच्छा था, ऐसा विधान कि मैं मुनि बन गया। लक्ष्य ऐसा बनाओ कि मैं मुनि बन जाऊं, मैं 108 परिक्रमा लगा रहा हूं, अपन को तो फलित हो गया। जब भी इन तीर्थों में जाओ, इतनी दृष्टि रखना, और कोई दृष्टि नहीं रखना, ये ध्यान रखना अरहंत की भक्ति का फल कभी विफल नहीं होता। ये विशेष बात समझना। यदि आपको संसार का ही सुख चाहिए
तब भी भगवान की भक्ति करना, दुनिया की कुदेवों की आराधना में मत चले जाना। वे क्या दे पाएंगे, क्या दे पाएंगे? पतंता स्वमेव अन्यस्य किम हस्तावलंबनम। एक बिल्कुल कमजोर वृद्ध स्वयं गिर रहा है, वह गिरते हुए को क्या उठा पाएगा? जो स्वयं गिर रहा है वो गिरते हुए को क्या उठा पाएगा? जो यह कह रहा है मुझे श्रीफल चढ़ाओ, धूप लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, जो स्वयं दुखिया है वह मुझे क्या देगा? पहले तो मेरे से ही भीख मांग रहा है। अगरबत्ती लगाओ, धूप चढ़ाओ, मैं भीख मांगने वालों की वंदना नहीं करता। इसलिए भीतरागी भूतार्थ पूज्य है, सरागी पूज्य नहीं है। देव देव शब्द समानाधिकरण हो सकता है, परंतु दैवत्व समानाधिकरण नहीं है। भैया गाय का दूध, भैंस का दूध, अकौआ का दूध, बरगद का दूध होता है कि नहीं? गाय का दूध, भैंस का दूध, अकौआ का दूध, बरगद का दूध, कहते तो यही है ना। सिंगनी के भी तो दूध होता है, दूध तो स्वर्णी का भी होता है, ऊँटनी का भी होता है, बकरी का भी होता है। दूध दूध नाम एक है क्या? नाम एक है, भिन्नता अलग अलग है। ऐसे आप किसी की आंखों में दर्द हो तो गाय के दूध से भीगी रुई रख लो, आंख स्वस्थ हो जाती है। आंख में दर्द हो रहा है, रुई को गाय के दूध में भिगो कर रख लो, स्वस्थ हो जाएगी, आंखों की ज्योति ठीक होती है। अब पंडित जी ने कहा आंखों पर दूध रखने से आंखें ठीक हो जाती हैं। एक भैया ने अकौए के दूध से भिगोकर रुई आंख में रख ली। भाई दूध को रखने से होती ना, दूध में भिगोने से ऐसी ठीक हुई, ऐसी ठीक हुई, फिर कभी खुली ही नहीं। ऐसे ही देव कहने से, भगवान कहने से भगवान एक नहीं हो गए। इसलिए दूध की पहचान करो पहले। धर्म कहने से धर्म नहीं होता, धर्म की पहचान करो। परमात्मा की भक्ति कभी विफल नहीं जाती। जिसने भोगाकांक्षा से भी भगवान की भक्ति की, उसको भी पापानुबंधी पुण्य का बंध हो गया। ऐसे जीवों को संपत्ति तो मिलती है, लेकिन विषय कसाय में ही चली जाती है। मंदिर में भी जाएगा, तीर्थ में भी जाएगा, तो उसका धर्मशाला के टॉयलेट में पटिया लिखा मिलेगा। उसने धर्मशाला की टॉयलेट बनवा दी। या उन्हीं पापियों का द्रव्य जिन्होंने भोगाकांक्षा से द्रव्य कमाया था, पंखों में नाम लिखा मिल जाएगा, घूमता रहेगा जिंदगी भर। एक वह जीव है जिसका पुण्यानुबंधी पुण्य का द्रव्य होता है, वह अरहंत की प्रतिमा स्थापित करता है, वेदी बनवाता है, मंदिर बनवाता है। और एक पापी का द्रव्य कि तीर्थ भूमि में जाकर पंखे लगवाता है, पापानुबंधी पुण्य भोग को देता है। निदान बंध की प्राप्त होने से उनका वह भोग रावण के समान नरक में भटकेगा। बिना पुण्य के रावण को भोग नहीं मिला, भोग मिला लेकिन कहाँ ले गया? नरक में डाल दिया। इस प्रकार से जानना चाहिए। इस गाथा का तात्पर्य अर्थ हुआ, और आगे किसी गाथा की व्याख्या को कल देखेंगे। आज का समय इतनी से बोलो। पारसनाथ भगवान की